Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good Ma'am, morning. What about you? I'm also fine, and you are most welcome in this session. And in this session, we all are going to discuss about the book B, chapter number 13, Natural Resources. तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था याद है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt, any question? No, ma'am. चलिए तो No, फिर ma'am. हम स्टार्ट करते हैं. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. यस, सभी को स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. अवर नेचुरल रिसोर्सेज. तो आज ये आपका होमवर्क भी है. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव 5 एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, आपको किन्हीं 5 के एग्जांपल देने हैं. यस, who tell the answer of this question? Show me your hand. वाओ, बहुत सारे बच्चे आज तो. Ma'am. यस अंचित. यस अंचित. Things that come from nature and can be used by us are known as natural resources. Yes, Example. यस, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल देने हैं. Water, wind, यस, वेरी गुड. शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल बेटा. coal mine, Things that come by nature and can be used by us, known as natural resources. For example, water, air, wood. Okay, very good. Forest. Anushka, now you tell beta. Yes, Anushka. Things that are come from nature and used by us are called natural resources. For example, wind, coal mine, petroleum, diesel, etc. वेरी गुड. तो देखिए फर्स्ट का आंसर बहुत इजी है. इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर, जितनी भी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं आर द नेचुरल रिसोर्सेज. एंड इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, हम लोग लिख सकते हैं. ट्रीज, लैंड, सॉइल, वाटर, विंड, सन एंड कोल. ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिनरल रिसोर्स. अब मिनरल रिसोर्स क्या है, इसका एग्जाम्पल देना है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल रिसोर्स. यस शिवांगी. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है. यस आस्था, नाउ यू टेल. Iron ore, copper ore, and bauxite ore are a few examples of mineral resources. वेरी गुड. तो आयरन और बॉक्साइट और एंड एल्यूमिनियम और जो भी चीज हमें और के रूप में मिलती है, जिनका इस्तेमाल हम लोग कोई चीजें बनाने के लिए करने वाले हैं. दैट मीन्स कि मेटालिक जो चीजें होती हैं मेटल से बनी हुई. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. तो जितनी भी चीजें हैं जो मिनरल की फॉर्म में हमें मिलती है, यहाँ पर मिनरल के रूप में हम कोयला एंड पेट्रोलियम को भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि कुछ चीजें फिलहाल मीटल एंड नॉन मीटल, ये अभी आपको इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, हायर लेवल पे पढ़ना है. 8th क्लास में जाके पढ़ेंगे आप मीटल एंड नॉन मीटल के बारे में. तो अभी हमसे क्या पूछा है, मिनरल रिसोर्स. तो ये मिनरल रिसोर्स ऐसी चीजें हैं जो हमें माइनिंग के थ्रू मिलती है. अब चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे बॉक्साइट ओर हो. तो मिनरल का मतलब ही देखिए ये किस वर्ड से बना है,
माइन एरल, दैट मीन्स माइन मीन्स खनन करने के बाद, एरल मीन्स होता है प्राप्त होना। तो मिनरल का मतलब ऐसी चीजें जो हमें खुदाई करने के बाद मिलेंगी। तो यहाँ पर हम पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें रख सकते हैं। तो आपको केवल इस आंसर में एग्जाम्पल देना है और कुछ नहीं लिखना डिटेल। ओके, यस मैम। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो नेम एनी 5 थिंग्स, एनी 5, ओके, नेम एनी 5 थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर रेगुलरली यूज्ड एट होम। तो 5 ऐसी चीजें बतानी है जो नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल हैं और जिन्हें हम अपने घर पे डेली यूज करते हैं अपने घर पे। मैम आटा। आटा, मैम खाने के लिए। बेटा आटा डायरेक्टली नहीं यूज करते हम लोग, वो पहले ग्रेन उगाया जाता है वीट खेतों में। भगवान जी ने सबके घर आटा थोड़ी पहुंचाया है। चलिए तो आपको बताने हैं 5 नेचुरल रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने घर में करते हैं। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? मैम यस अभिनय। मेटल। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यस आस्था, नाउ यू टेल। मैम wood, यस, plants, यस, और क्या चीजें हैं? sun, water, यस, यस अनुष्का, नाउ यू टेल। Wood, plants, water, air, and sunlight. यस, ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, नेचुरल थिंग्स दैट यूज बाय ह्यूमन बींग्स। लाइक सबसे पहले देखिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लांट्स एज अ वेजिटेबल। दूसरी चीज है वुड्स एज अ फर्नीचर, फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड तीसरी और कौन सी चीज है? पेट्रोल एंड डीजल, वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है। एंड और क्या यूज करते हैं? सनलाइट, वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये दीपक ने लिखा है मिल्क। बेटा मिल्क नेचर क्रिएटेड नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं उसे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए तो और क्या चीजें हैं इसके अलावा? देखिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ट्री हो गए, वाटर हो गया, विंड हो गई, एयर हो गई, सॉइल हो गई, कितनी सारी चीजें हैं ना। आपको तो केवल 5 के ही नाम बताने हैं। मैम सन। ये सोलर एनर्जी, सन का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी। ओके, ऐसे ही आप लोग विंड एनर्जी, फिलहाल हवा का इस्तेमाल हम लोग सांस लेने के भी लिए करते हैं, तो हम लोग वहां पर विंड एनर्जी और एयर अलग अलग लिख सकते हैं। मैम वाटर भी। यस, वाटर भी। तो बहुत सारी चीजें आप कर लेंगे सभी। 5 थिंग्स के नाम बताने आपको। Yes, ma'am. सॉइल, कोल, डीजल, पेट्रोल एंड वाटर, विंड, एयर, सोलर एनर्जी, बहुत सारी ऐसी चीजें, हमें केवल 5 के नाम बताने हैं। कर लेंगे ना सभी? Yes, ma'am. चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये फिलहाल 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट पे आते हैं क्लासिफाइंग रिसोर्सेज। तो क्लासिफाइंग दैट मीन्स हमने अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज पढ़े थे, अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विंड एनर्जी। यस आदर्श बताएंगे इसका आंसर। यस आदर्श, नाउ यू टेल व्हाट डू यू नो अबाउट विंड एनर्जी। यस आदर्श। शिवान्या, नाउ यू टेल बेटा। moving air is called wind. It is help
A sailboats and flying kites. It is used using windmills which generate electricity. Okay. Shivangi Tripathi, now you tell. The wind the energy posed by wind is known as wind energy. Okay, तो ये wind energy हो गया. Yes, Astha, now you tell. What do you know about wind energy? The energy produced by wind is known as wind energy. Very good. Yes, Simran. Simran, now you tell. The energy produced by wind is known as wind energy. Yes, Anushka, now you tell. The energy produced by wind is known as wind energy. This energy is used for producing electricity with the help of windmills. Very good. Yes, Deepak, now you tell. What do you know about wind energy? Yes, Deepak. We use wind air for oxygen and growing a plant. चलिए और कौन बताएगा इसका आंसर? यस, गौरव, नाउ यू टेल. It is used for running windmills which generate electricity. It helps us sailboat and flying kite. Moving air is known as wind. चलिए विमलेश, नाउ यू टेल. विमलेश किसी से बातें कर रहे हैं. यस विमलेश, आपको बताना है व्हाट डू यू नो अबाउट विंड एनर्जी. विंड एनर्जी क्या है? आप क्या समझते हैं विंड एनर्जी से? क्या जानते हो आप विंड एनर्जी के बारे में? ये देखिए, ये केवल बातें कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे हो आप. यस बरखा, नाउ यू टेल. Energy produced by wind known as wind energy. Very good. Yes, Shivanya, now you tell. Moving air is called wind. The energy produced by wind is known as wind energy. वेरी गुड. चलिए देखिए, सभी ने बिल्कुल ठीक बताया. तो कितना इजी सा आंसर है इसका. मूविंग एयर इज नोन एज विंड एंड एनर्जी जनरेटेड बाय विंड इज नोन एज विंड एनर्जी. तो सबसे पहले तो चलती हुई हवा को हम लोग विंड कहते हैं, और उसके थ्रू जो पावर जनरेट की जाएगी, जो एनर्जी जनरेट की जाएगी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ विंड एनर्जी. तो बहुत ही इजी सा आंसर है. मुझे लगता है फिलहाल ये आंसर सभी लोग कर लेंगे. बाकियों में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए थोड़ी बहुत. ये बहुत ही इजी सा है. एंड विमलेश, आपको भी रेडी रहना है. अभी मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछ सकती हूँ फिर से. एंड क्लास में ऐसे ही बच्चे होने चाहिए जो पढ़ने वाले हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? रीन्यूएबल, री का मतलब होता है दोबारा, न्यूएबल का मतलब जिन्हें हम नया बना सकते हैं. तो बिल्कुल सारी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाती है एकदम. यस, इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? यस, आस्था से स्टार्ट करते हैं. यस आस्था. Sunlight, water, air, soil, plant, and forest are a few examples of renewable resources. ओके साक्षी, नाउ यू टेल. Sunlight, water, air, soil, plant, forest, and animal are a few examples of renewable resources. यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा. Sunlight, air, water, fruits, and plants are renewable resources. आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. चलिए तो फिलहाल एक कमी है, अभी तक किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है. क्योंकि जब भी हमसे किसी चीज का नोट पूछा जाए तो सबसे पहले वहां पर उसकी डेफिनेशन देनी है. मैम नहीं, ओके मैम शॉर्ट Yes, नोट ma'am. पूछा है.
यस, शॉर्ट नोट्स ही बोला गया है, लेकिन सबसे पहले आप उसको डिफाइन तो करेंगे एक्चुअल में है क्या। लास्ट में आप उसके एक दो एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए, कौन बताएगा अब इस क्वेश्चन का आंसर? यस शिवान्या, नाउ यू टेल। Some natural sources not be renewed once they are used, while others take millions of years to get renewed through natural process. These resources are ओके अंचित, नाउ यू टेल। Use alternative energy like solar and wind energy wherever possible, since sunlight and wind are renewable natural resources and available in abundance. यस यशवर्धन, नाउ यू टेल बेटा। यस यशवर्धन, यशवर्धन। Sunlight, water, soil, plants, forest, and animals are few examples of renewable sources. The sunlight consists source of light and heat from the earth. The earth produced by sun is known as solar energy. मैं कहते हैं यस, और कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए, तो अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं बुक में आपको एक्चुअल में आंसर क्या लिखना है, देखेंगे सभी। तो रीन्यूएबल सोर्सेस कौन से हैं? तो रीन्यूएबल सोर्सेस आर द सोर्सेस दैट गेट जनरेटेड वेरी इजिली इन द नेचर। इसका एग्जांपल फिलहाल कहीं दिया होना चाहिए, इसका आंसर करेक्ट इस बुक में नहीं दिखा। यस मैडम। यस, यहाँ दिया तो नहीं दिख रहा है इसमें। मैम एक्सक्यूज मी यस आस्था। मैम ये भी तो लिख सकते हैं some natural resources be renewed are renewable sources. कहाँ पर है ये? मैम ये इसी में से हम लिखे हैं नॉन रिन्यूएबल। यस, मैम बस कान हटा दिए हैं। नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन दी है, ये है ना नॉन रिन्यूएबल। यस मैम। हाँ, मैम ये कैन नॉट हटा के लिख सकते हैं। यस, कैन नॉट को कैन नॉट नहीं हटाना है, बस नॉट हटाना है ओनली। कैन बी रिन्यूड। यस मैम। तो सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड वंस दे आर यूज्ड एंड दीज रिसोर्सेज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, इतना लिख लेंगे आप। यस मैम। यस मैम। तो ये हो जाएंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूड वंस दे आर यूज्ड। तो उसके बाद क्या लिखना है? दीज आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड अब एग्जांपल लिखना है फिर उसके बाद। तो एग्जांपल तो आप लोग जानते ही हैं, सोलर Yes, एनर्जी, ma'am. विंड मैम एनर्जी। इसका आंसर बोल। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस दोनों एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यस, तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिलहाल इसका आंसर सभी जानते हैं, लेकिन यही है कि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो हम सभी जानते हैं कि कोयला कैसे बनता है? प्लांट और एनिमल्स के रिमेन से। यस मैम। Why do we consider coal as non-renewable? तो हम कोल को नॉन रिन्यूएबल क्यों मानते हैं, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट एंड एनिमल दोनों ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो जब कोयला इन्हीं दोनों से बनता है तो उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल क्यों मानते हैं, ये बताना है आपको। चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? मैम इसका भी आंसर फिलहाल बुक में दिया हुआ है चैप्टर में। यस, कोई नहीं। यस आस्था।
consider coal as non-renewable sources because they use in large quantities for various purposes, and it takes million of the year through Yes. natural process. वेल ट्राइड बेटा। चलिए, तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर इसका भी नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे नोटबुक बुक में डायरेक्टली, क्योंकि मुझे एक आंसर सेंड करना पड़ेगा आपको, तो इससे बेटर है कि आप लोग अभी लिख लें। ओके। यस मैम। चलिए, तो हमसे देखिए, सब इसका आंसर तो सभी जानते हैं कि इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि भले ही ये प्लांट और एनिमल से बनता हो, लेकिन इन्हें बनने में काफी टाइम लग जाता है, लगभग लाखों साल। जिस वजह से इसे क्या कंसीडर किया जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके। चलिए, तो सबसे पहले लिखना है Yes, आपको, ma'am. आंसर से ही लिखना है। तो देखिए, ये आंसर लिखने की सेंस है, सबसे पहले ना हम लोग आंसर से ही स्टार्ट करते हैं। तो कोल इज फॉर्म, सॉरी, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स and we consider coal as non-renewable resources even though plants and animals are renewable resources. तो आपको लिखना है because नहीं, काफी लॉन्ग हो जाएगा। चलिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहीं से लिखिए डायरेक्ट। बेटा अब एक मिनट, जो मैंने पहले बताया ना, आप क्वेश्चन से टिक मत करिए, ये फिलहाल बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लिखेंगे डायरेक्टली, coal is classified as non-renewable resources. Coal is classified as non-renewable resource Classified as non-renewable resource. Coal is classified as non-renewable resource because it takes because it takes मैम it takes के बाद million of years to form. to form. एंड उसके आगे भी लिखना है आपको, कोल कंटेन्स द एनर्जी। आदर्श और आदित्य लिख रहे हैं आप लोग? मैम फॉर्म के बाद क्या है? कोल कंटेन्स द एनर्जी। मैम द एनर्जी के बाद यस लिख लिया सभी ने? यस Yes, ma'am. यस मैम Coal contains the energy stored by plants. मैम एनर्जी के बाद एनर्जी के बाद लिखना है, ओहो, it takes million of years to form. मैम एनर्जी के बाद बोलिए। बेटा आप Plant लोग के बाद। ऐसे ही पूछेंगे तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोल, मैं एक मिनट आगे बोल रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। तो कोल कंटेन्स द एनर्जी stored by plants that lived 100 of million. मैम that only No, that मैम stored by the that lived. कीजिएगा। बेटा अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। that lived तो coal contains the energy stored by plants that lived 100 of millions
of years ago in swampy forest. Ma'am, Lived hundred of million of years ago in इनकी बात क्या है? swampy forest. बस इतना ही आंसर लिखना है. 100 मैम एक बार फिर से बोल दीजिए. मैम of years ago in swampy forest. चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से आंसर सुनेंगे सभी. तो कोल इज क्लासिफाइड एज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. उसके बाद लिखना है कोल कंटेन्स द एनर्जी stored by plant that lived hundred of millions of years ago in swampy forest. हो गया सभी का? मैम फिर से बोल दीजिए. स्टोरेड बाय प्लांट्स से फिर से बोल दीजिए. Stored by plants मैम so that lived hundred of millions of years ago in swampy forest. मैम एगो के बाद लिखना है in swampy forest. in swampy forest. बेटा थोड़ा ना अपने लिखने की स्पीड बढ़ाइए क्योंकि पता है जब हम कॉलेज में स्टडी करते हैं ना तो हमारे टीचर जैसे आप लोग बातें करते हैं ऐसे ही बोलते हैं वो और हमको सारा लिखना पड़ता है जल्दी जल्दी. जैसे आप लोग बातें करते हैं वो उतनी स्पीड में बोलते हैं चाहे लिख पाए कोई चाहे ना लिख पाए दोबारा नहीं बोलते वो. तो इसलिए आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए धीरे धीरे करके ही उस लेवल तक पहुंचोगे फिर. मैम जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे उनका क्या होगा? मैं भी आंसर ग्रुप में सेंड कर देती हूँ. ओके मैम हम लिख चुके हैं. चलिए जो लिख चुके हैं मैम सेंड कर दीजिएगा. जो नहीं लिख चुके हैं वो दूसरे बच्चों की कॉपी करेंगे फिर. मैम सेंड कर दीजिएगा. चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरे एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 और आपका ये आज का होमवर्क भी है. तो सबसे पहले 13.1 व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, गिव 5 एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. तो इसका आंसर सभी कर लेंगे. ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स. आपकी बुक में फिलहाल दूसरी लैंग्वेज में दिया हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं. इसके 5 एग्जांपल देने हैं आपको. तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, ट्रीज, प्लांट, सॉइल, all are the types of natural resource. सेकंड आपको क्या करना है मिनरल रिसोर्स का एक एग्जांपल देना है बहुत सारे लेकिन आपको एक ही देना है. तो इसमें आप कोल, पेट्रोलियम, आयरन और बॉक्साइट और एल्यूमिनियम और जिस इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं. हम सारा लिख दिए हैं. मैम भी बहुत बढ़िया. 7 लिख दिए हैं. मैम सेकंड का आंसर फिर से बोलिए. हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था पूरा एक्सरसाइज. मतलब डिस्कशन करने के पहले ही पूरी बुक कंप्लीट कर दी तो फिर डिस्कशन की जरूरत ही क्या रह जाती है. मैम बस ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया था हम वही नहीं किए थे. चलिए तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है मिनरल रिसोर्स के बारे में बताना है. तो यहाँ पर आप कोल, पेट्रोलियम, डीजल, आयरन और बॉक्साइट और किस इनमें से कोई एक लिखना है आपको. नेक्स्ट आपसे पूछा है नेम एनी 5 थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स एंड आर रेगुलरली यूज्ड एट होम. तो 5 आपको ऐसी चीजें बतानी है जो नेचर क्रिएटेड हैं और जिनका इस्तेमाल हम डेली वेज में करते हैं डेली लाइफ में. तो यहाँ पर पेट्रोल, डीजल भी है क्योंकि हम कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर बाइक लेके कोई बाहर ना जाता हो. दूसरा वाटर सभी के घर में यूज होता है, कोयला भी यूज होता है एंड मिनरल्स मैम एयर भी होता है, वाटर. यस मैम विंड भी होता है. मैम पेट्रोल. और एक ऐसी चीज है मिनरल भी फिलहाल नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल रिसोर्स है और इसमें है आयरन. ये सभी के घर में यूज होता है. चाहे कोई बहुत ही गरीब हो, झोपड़ी में रहता है, उसके घर में भी लोहे की चीज जरूर होगी.
क्योंकि रोटी बनाने के लिए जो वो चाहिए ना तवा, वो लोहे का ही बना मैम होता वो भी तो तावा। लोहे का होता है। Yes, ma'am. मैम माटी का भी तो होता है। है। मिट्टी का लोहा कहाँ होता है, तवा। होता है। चलिए, तो फिलहाल आपको क्या बताना है यहाँ पर, ऐसी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब हम आते हैं 13.2 पे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में बताना है आपको। सेकंड है रीन्यूएबल रिसोर्स। इसका भी मैंने अभी आपको आंसर बताया था चैप्टर में। लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखवा ही दिया है सबको, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, कर Yes, लेंगे ना ma'am. सभी। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. अब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग सेंड करनी है आपको। फिलहाल आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी इवनिंग में। Yes, ma'am. ओके, क्योंकि अभी टाइप करनी है। चलिए, Yes, तो ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में No, ma'am. एक न्यू इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स के बारे में। ओके, Yes, ma'am. Yes. चलिए, तो आज के लिए Yes, इतना ही। ma'am. और नेक्स्ट क्लास के लिए सभी प्रिपेयर होके आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो चैप्टर ऐसा है ना, जो भी बच्चे अगर जिसका भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा उसे पढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। तो सभी लोग प्रिपेयर होके आएंगे कि आज हमें पढ़ना है, सारे अपने घर के टेंशन छोड़ के फिर बैठेंगे पढ़ने। ओके, मैम। तो आज के लिए इतना ही। Yes. गुड बाय एवरीवन। Ma'am, Goodbye. Goodbye.